हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम होगा समांतर श्रेणियां, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बड़ा ही मस्त चैप्टर है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। नाम इसका है समांतर श्रेणी, तो ये होता क्या है, तो यहां सबसे पहले लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी, तो हम ये सबसे पहले जानते हैं कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे कि संख्याओं की एक ऐसी सूची संख्याओं की एक ऐसी सूची ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद ध्यान रखना इसमें पहला पद छोड़ करके जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त की गई हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एक संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद में या जिसके आप लिख सकते हैं जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त की गई हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप में एपी लिखा जाता है। ठीक ना, जैसे
जैसे सपोज करिए आपके पास कोई एक नंबर है 5 और 5 में आप 3 ऐड करते जाओ बार बार, तो 5 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में 3 ऐड कर दोगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 ऐड कर दोगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17। यानी इसके प्रथम पद को छोड़कर, यानी प्रथम पद में या कोई भी पद हो उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त की जाती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी समांतर श्रेणी बोलते हैं। या फिर जैसे कहें कि अगर ये 20 हो और 20 ये 15 आ गया, ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस आ गया, -5 आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, बार बार ये घट रहा है 5-5। यानी यहाँ तो जोड़ने पर 3-3 जोड़ने पर श्रेणी जो है, सूची जो है मुझे प्राप्त हुई है, और यहाँ 5 घटाने पर प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी सूची है जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त हुई है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो हम निश्चित संख्या बार बार जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। यानी यहां से एक बनेगा सार्व अंतर, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या है कि समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में जोड़ी या घटाई जाने वाली, जोड़ी या घटाई जाने वाली निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी में जो आप कह रहे थे कि हाँ आप देख रहे हैं कि हर बार कितना जोड़ा गया, +3 ऐड किया गया, फिर यहाँ भी +3 ऐड किया गया, फिर यहाँ भी +3 ऐड किया गया, तो ये जो बार बार हम एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी यहाँ देखिए 5 घट रहा है, ठीक है, यहाँ फिर और 5 घट गया, यहाँ फिर 5 घट गया, यहाँ फिर 5 घट गया, यानी ये बार बार जो है 5 घट रहा है, तो इसका मतलब इसका सार्वंतर कैसा होगा, वो होगा -5। इसका सार्वंतर जो है वो +3 होगा और इसका सार्वंतर जो है वो कैसा होगा, -5। तो एक बात तो कंफर्म है, डी जो है वो क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। डी ऋणात्मक, डी धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। एक बात और, अगर आपको किसी सार्वंतर श्रेणी किसी समांतर श्रेणी की आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, सार्वंतर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना इसके किसी एक टर्म में से उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए, ठीक है। जैसे ये क्या है, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद है, यहाँ भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, तो ये पदों की संख्या है, ये पहला पद। तो और किसी भी पद में से, यानी आप सपोज करिए A2 का मतलब है दूसरा पद, अगर आप दूसरे पद में से पहले पद को निकाल देंगे तो आपको सार्वंतर मिल जाएगा, यानी एक फार्मूला बन जाता है D = A2 - A1, ठीक है।
डी बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मतलब है कोई आप एक टर्म उठाइए, अगर दूसरा पद उठा रहे हैं तो उसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, अगर तीसरा पद आप उठा रहे हैं तो उसके तीसरे पद में से उसके दूसरे पद को घटा दीजिए, चौथा पद ले रहे हैं तो उसके चौथे पद में से तीसरे पद को, मतलब ठीक उसके पहले वाले पद को अगर आप घटाते हैं तो घटाने पर जो मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, और इसी को हिंदी में बोलते हैं सारवांतर। ठीक है, इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों की जो डिफिनेशन है, दोनों की परिभाषा है, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके आगे। चलिए, अभी हमने देखा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और उसमें एक और आता है सारवांतर, उसको क्या कहते हैं ना, उसको किससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये अभी हमने आपको बताया। अब इसके आगे देखते हैं पद, एक आता है उसमें पद, ये पद क्या होता है। ठीक है, तो पद होता है किसी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का प्रत्येक संख्या श्रेणी का पद कहलाता है, श्रेणी का पद कहलाता। ठीक, यानी आपकी जो श्रेणी है वो कैसे चलेगी, उसको हम a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4, ये डॉट 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 कहां तक चलेगा, an तक। ठीक है, ये भाई आप जानते होंगे किसी जब समांतर श्रेणी को लिखा जाता है तो कॉमा करके लिखा जाता है, और कॉमा के ये जो प्रत्येक ये पद हैं उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी का पद कहेंगे। ठीक है, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और ये nवां पद है, यानी लास्ट टर्म है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब यहां से अगला आपका होगा कि व्यापक पद। ठीक है, अगला क्या होगा कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एन एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी हो तो जो आपकी श्रेणी चलती है, अभी आपने कहा कि जो श्रेणी होती है वो किसके फॉर्म में चलती है, a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4, ये डॉट डॉट लास्ट तक कहाँ चलता है, an तक। ठीक ना, तो अगर प्रथम पद a हो, यानी प्रथम पद a1 को लिखते हैं, a1 मीन्स होता है उसका प्रथम पद, और अगर प्रथम पद a हो तो इसका द्वितीय पद क्या होगा, a प्लस डी होगा, इसका तृतीय पद क्या होगा, a प्लस 2d होगा, इसका चतुर्थ पद क्या होगा, a प्लस 3d होगा। यानी पहला पद तो केवल a होता है, और इसके बाद हर पद में d जो है एक d बढ़ता जाता है, यानी यहाँ केवल a था, यहाँ एक d हुआ, यहाँ 2d हुआ, यहाँ 3d हुआ, ऐसे लास्ट तक जाते जाते आप देख रहे होंगे जो पद है उससे एक कम डी है, यानी अगर ये पहला पद है तो यहाँ एक 0d है, अगर ये दूसरा पद है तो यहाँ एक डी है, अगर ये तीसरा पद यहाँ तो यहाँ 2d है, 2d है, अगर यहाँ फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3d है, अगर ये फिफ्थ टर्म होता तो a प्लस कितना होता, 4d होता। लेकिन तो इसी प्रकार से
यहाँ से इसका nवां पद जो हो जाएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी n से एक कम डी होगा। अगर ये n है तो उससे एक कम डी होगा। अगर ये 4 था तो उससे एक कम 3d था। अगर ये 2 था तो उससे एक 3 था तो इससे एक कम 2d था ना, यानी जितना जो पद पूछा जाएगा उससे एक कम डी होगा। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका व्यापक पद कहते हैं। ठीक है, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d हो तो ये जो चलता है a प्लस a कॉमा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, ये जो चलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापक पद। और यहां से एक फार्मूला बन जाता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम कह सकते हैं L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तीनों जो है एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चाहे आप tn कहो, चाहे आप l कहो, चाहे आप an कहो, ये तीनों एक ही होते हैं और तीनों का फार्मूला एक हो जाएगा। चाहे आप कह लो कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चाहे आप कह लो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चाहे आप कह दो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां an बराबर क्या है, अंतिम पद। an क्या होगा, अंतिम पद होगा। और a क्या होगा, प्रथम पद। यहां आप लिख सकते हैं जहां a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है, सार्वआंतर है। सार्वआंतर है, क्या है फ्रेंड्स, सार्वआंतर है। और n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ओके, तो an चाहे tn चाहे l, ये तीनों क्या है, अंतिम पद हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, चाहे हम यहाँ l भी कह सकते थे, आप यहाँ tn भी कह सकते थे, ये तीनों क्या है, एक ही बात है। और ये तीनों का मतलब होता है अंतिम पद। a क्या होता है, प्रथम पद होता है, d क्या होता है, सार्वंतर होता है, और n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। ठीक है, और एक बात फ्रेंड्स और ध्यान रखना कि अभी आपने लिखा d जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन जो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है वो धनात्मक तो हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी समांतर श्रेणी में क्या -2 पद हैं, तो पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी, ना पदों की संख्या क्या है, भिन्नात्मक होगी। ठीक है, ना डेसिम, हमेशा ये क्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगी। जो पदों की संख्या है वो कैसी होगी, एक धनात्मक संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतना आप समझ गए हैं तो जान लीजिए आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, जो आप इससे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो समांतर श्रेणी है वो चलता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलता है a प्लस 4d, और इसे चलेगा a प्लस n माइनस 1 डी। और यही लास्ट वाला टर्म को हम क्या बोलते हैं, an। देखिए ये लास्ट है ना, इसी को हम क्या बोले हैं, an। तो इसी का एक फार्मूला बन जाता है an बराबर, देखिए यहाँ लिख रखा हमने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी an को tn भी लिख सकते हैं और इसी tn को l लिख सकते हैं, यानी तीनों जो है एक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी an, tn और l जो है ये क्या है, अंतिम पद है, और सब में a जो है वो प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, और d क्या है, सार्वंतर है। ठीक ना, तो ये है इसका जनरल फॉर्म, यानी इसका व्यापक पद जो है ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए हैं। अब आइए हम इससे बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे हम अगर 5 पर्सनली 5a की बात करें, 5a पर्सनली, फ्रेंड्स आपको पता है ये जो बुक है, हम कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर मनोहर रे पढ़ा रहे हैं। और ये बुक जो है अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं अच्छे से, तो जान लीजिए एनसीईआरटी के प्रत्येक प्रश्न को आपने टच कर लिया है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के सारे प्रश्न इसमें मैच करेंगे।
ठीक है। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप इस बुक को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये बुक सॉल्व कर ली है तो आप जान लीजिए आप अपने एग्जाम बोर्ड को वो आप 90% क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, ये मेरा विश्वास है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ये हमने बेटर समझा है कि आपके लिए ये बुक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप इसको सॉल्व करके एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करते हैं, राजीव प्रकाशन की बुक सॉल्व करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न है, अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इससे बेस्ट। जैसे प्रश्न है इसका कि प्रश्न नंबर 1 है, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के निम्न लिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी, यानी इसको हम एपी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बताया कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद को किससे लिखेंगे, ए से, तथा सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर को आप किससे डिनोट करते हैं, अभी आपने आपको बताया, सार्वांतर को जो है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वांतर डी ज्ञात कीजिए, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, आपको कोई एक सीरीज दे रखीगी, कोई सूची दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है और सार्वांतर क्या है वो क्या है। जैसे इसका पहला प्रश्न है, यहां नोट डाउन करते हैं कि 3 है कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा -3, ये डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, और इसका एक और ले लेते हैं, ये 5 है -5 -1 और 3 7 ये। ठीक है, एक और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इसको चारों नोट कर लेते हैं। 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 और ये आगे के डॉट डॉट और भी टर्म्स है इसी तरह से। और इसका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, 0.6 कामा 1.7 कॉमा 2.8 कामा 3.9, ये ऐसे डॉट डॉट। ठीक ना फ्रेंड्स, तो यहां आपको क्या बताना है, ये आपको कुछ सीरीज दी गई है, कुछ श्रेणी दी गई है और आपसे कह रहा है कि इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए ना, और इसका सार्वांतर लिखिए। प्रथम पद का मतलब होता है एक ए और सार्वांतर का मतलब होता है डी। ये दोनों आपको प्रत्येक ऑप्शन में सॉल्व करना है। तो यहां से हम बात करें प्रथम पद ए, यहां आपको साफ साफ दिख रहा है प्रथम पद जो है वो क्या है। अब देखें प्रथम पद आपको मैंने पहला पद और इसको ए से लिखेंगे तो यहाँ पहला पद क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है 3 है, यानी प्रथम पद में कोई दिक्कत नहीं है, जो शुरुआत में लिखा है वही आपका प्रथम पद होगा और इसको हम इस्तेमाल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रथम पद मिल गया। लेकिन डी आपको निकालना है, तो डी बराबर अभी आपको हमने पीछे एक फार्मूला बताया था, a2 माइनस a1। a2 का मतलब होता है दूसरा टर्म, दूसरा पद। इस सीरीज का जो दूसरा पद है वो a2 होगा और a1 का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, तो a2 यहाँ क्या है, यहाँ 1 है। अब देखें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ऐसे पदों की संख्या बार बार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ दूसरे पद की बात करें, a2 की बात करें तो ये 1 है और a1 की बात करें तो 3 है, तो बीच में माइनस लगाना है और एक में से -2 निकालेंगे तो -3 निकालेंगे तो -2 बचेगा, यानी डी का मान आ गया -2। तो प्रथम पद क्या है, 3 है और इसका सार्वांतर कितना है फ्रेंड्स, वो है -2।
ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा, और अगर आप ये समझ जाते हैं तो 100% आपको कहीं भी सार्वंतर और प्रथम पद निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आगे के प्रश्न में आपको इतना हमेशा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां की बात करें, प्रथम पद बताएं आप क्या होगा। यहां से प्रथम पद ए क्या होने वाला है, ए जो है वो शुरुआत में आपको दिख रहा है, यही क्या है प्रथम पद, यानी -5 है, सिंपल। और सार्वंतर डी की बात करें, सार्वंतर डी की बात करें, वो कितना होगा, सार्वंतर जो डी है वो आप उसका एक फार्मूला जानते हैं, A2 - A1। तो A2 क्या है, A2 का मतलब इसका दूसरा पद क्या है, -1 था, और यहां माइनस, और प्रथम पद भी निगेटिव है, इसका ध्यान रखिएगा, ये -1, ये A2 जो है वो भी -1 था, A1 जो है वो भी माइनस था, बीच में माइनस है तो माइनस रहिए, तो हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी 5 में से 1 निकाल देंगे 4 आएगा, डी बराबर कितना आ गया 4, यही इसका क्या होगा, सार्वंतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टर्म उठाइए उसके पहले से घटाइए, अगर आप इसका तीसरा उठाते हैं तो तीसरे में से आपको दूसरे को घटाना पड़ेगा, तब भी वही आएगा, चौथा उठाते हैं तो चौथे में से तीसरे को घटाना पड़ेगा, लेकिन पहला आप मत लिखिएगा, पहले में से आप उसके पहले किसको घटाओगे, तो आपको दूसरे से स्टार्ट करना, चाहे इसको में से इसको घटाइए, चाहे इसमें से इसको घटाइए, चाहे इसमें से इसको घटाइए, ठीक है। तो डी बराबर फार्मूला हो जाएगा A2 - A1, ये सिंपल है। यहां की बात करें, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसको हम A से लिखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, सिंपल। और सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर को D से लिखते हैं, और D बराबर फार्मूला आपको पता है A2 - A1 होता है, A2 का मतलब ये पद है, A2 मतलब ये 5/3, और A1 का मतलब है ये 1/3, तो 1/3। अब 5 में से अगर 1 निकालें, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फिर दोनों में से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ये घट जा सकता है, तो 5 में से 1 जाएगा 4, और ये /3 आएगा, यानी D का मान कितना आएगा, 4/3, ठीक है। हर बार 4/3 जो है वो प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके, ये भी आ गया। और यहां की बात करें, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ये A बराबर क्या होगा, ये होगा 0.6, ठीक है। सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर इसको D से लिखेंगे, और D बराबर फार्मूला होता है A2 - A1, ठीक है। और ये A2 का मतलब है 1.7 माइनस A1 का मतलब है 0.6, यानी अगर आप 1.7 में से 0.6 को रिमूव करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1.1, ठीक है फ्रेंड्स। तो D बराबर क्या आएगा, ये आएगा। तो उम्मीद है अगर आपको किसी भी सीरीज का, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है तो आप कोई भी गलती नहीं करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बड़ा ही अच्छा था, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी, ठीक है। एक बात और फ्रेंड्स, जैसा कि इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के कंटेंट जो है वो बेहद सरल से सरल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यही नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट करा है, और आप जानिए कि ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी सब्जेक्टों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल से जुड़िए, और सरल से सरल लैंग्वेज में मैं मैथमेटिक्स स्वयं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी तो ये हाई स्कूल का चल रहा है, बस ज़्यादा दिन नहीं, बस 2-4-6 दिनों में मैं इंटर का शुरू करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए,